हेलो जी, वेलकम। तो आज शुरू करने वाले हैं हम अपना फिजिक्स का टॉपिक जिसका नाम है वर्क पावर एनर्जी। आई थिंक आपने हमारा प्रीवियस वीडियो देखा होगा जो कि आयनिक इक्विलिब्रियम पे था। तो आज हम वर्क पावर एनर्जी की एक सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें हम एक क्विक रिवीजन लेंगे। मतलब ये आपका 2 शॉट वीडियो होगा, 1 शॉट तो नहीं कहेंगे, 1 शॉट, क्योंकि 1 शॉट में हम इसके जो हमारे थ्योरी है वो करेंगे एंड द सेकंड शॉट में हम इसके न्यूमेरिकल्स सोल्व करेंगे। मेनली कौन से न्यूमेरिकल्स है जो आईआईटी, जेई और हमारे नीट में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये शुरू करते हैं जिसका नाम है हमारे पास वर्क पावर एनर्जी। तो एक एक करके समझते हैं। इसको समझने के लिए मैंने आपको पहले भी एक चीज समझाई थी जिसे हम बोलते हैं सेंट्रल लाइन ऑफ द फिजिक्स, या जिसको हम बोलते हैं ब्रह्मास्त्र, जो कहीं पर भी लग सकता है। ठीक है ना। आप एक चीज जानते हैं, जैसे कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा। जैसे कि ऐसे ये आ गया हमारे पास बॉक्स। अब देखिए, अब अगर मैं बोलूं कि इस बॉक्स, ये बॉक्स जो है वो 20 मीटर डिस्प्लेस हुआ है, तो मैंने इस पे क्या लगाया कि ये 20 मीटर आगे की ओर डिस्प्लेस हुआ। तो आप सबका आंसर रहेगा सर आपने इस पे फोर्स लगाई जिसकी वजह से ये आगे गया, है ना। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि न्यूटन की मैकेनिक्स में फोर्स नाम की चीज बिल्कुल इनिशियली नहीं थी। हम फोर्स से बात नहीं करते हैं। अगर आप फोर्स से बात करना चाहेंगे इसके अंदर, तो हमारे पास क्या होगा कि मेनली हमारा जो बेसिक कंसेप्ट है वो चला जाएगा। हम बेसिक कंसेप्ट को पढ़ना चाहेंगे जहां से हमारे नीट के क्वेश्चन निकलते हैं। देखिए, सॉरी, देखते हैं इसमें कि किस तरह से बेसिक कंसेप्ट यहां पे लगने वाला है। देखिए, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हमारी कोई भी फिजिक्स का, कोई भी मैकेनिक्स का पार्ट है, उसके अंदर एक चीज लगने वाली है, वो है सेंट्रल लाइन। कौन सी? दैट इज एनर्जी। कि हम हर एक चीज को एनर्जी के रिस्पेक्ट में करते हैं। ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर मैं किसी भी चीज पे एनर्जी अप्लाई करता हूं, उस एनर्जी का जो आपको देखने को मिलेगा इफेक्ट, द इफेक्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क डन। वो वर्क डन आपको देखने को मिलता है, क्योंकि जब तक हमारे पास एनर्जी नहीं होगी तब तक हम वर्क डन नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, एनर्जी और वर्क डन की यूनिट भी सेम है। आप लोग जानते हैं, क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी की यूनिट भी जूल है और वर्क डन की यूनिट भी जूल है, जो कि ऐसा यूनिट जूल है। अब देखिए, एनर्जी से होता है हमारे पास वर्क डन। वर्क डन का इफेक्ट जो आता है वो आती है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, F.ds लिखते हैं ना हम इसको। तो मैं डिस्प्लेसमेंट अभी के लिए हटा रहा हूं। वर्क डन की वजह से हम मेनली लिखूंगा मैं यहाँ पे चेंज इन मोमेंटम होने वाला है, और चेंज इन मोमेंटम होने की वजह से, यहां पर मेरे पास क्या आ जाएगी? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वजह से होगा चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, आप इसको समझ के चलिए। मैं जितने भी आपको फिजिक्स के चैप्टर पढ़ाने वाला हूं, ये सेंट्रल लाइन हमारे पास वहां पे रहने वाली है। आप सेंट्रल लाइन नोट कर लीजिए। एनर्जी से क्या होने वाला है जी? वर्क डन से क्या होने वाला है? चेंज इन मोमेंटम। हाँ, यही चेंज इन मोमेंटम को बाद में न्यूटन ने किसको प्रूफ किया? इस पे क्या बोला गया? इसको फोर्स। दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नोन एज फोर्स। इसी फोर्स की वजह से मेरे पास क्या आने वाली है? एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की वजह से क्या आने वाली है? चेंज इन वेलोसिटी। हाँ, देखिए, आप कोई भी क्वेश्चन मैकेनिक्स में तो गलत नहीं कर पाएंगे अगर आप इसको फॉलो करते हो तो। स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें यहाँ पे लिखी हुई हैं। एनर्जी, वर्क डन, मोमेंटम, एक्सीलरेशन एंड चेंज इन वेलोसिटी। देखिए, अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं, मैं यहाँ पे कह रहा था कि आपको कि मैंने यहाँ पे फोर्स नहीं लगाया है, तो आपने सर क्या अप्लाई किया यहाँ पे? मैंने क्या अप्लाई किया है यहाँ पे? एनर्जी। एनर्जी का इफेक्ट है वर्क डन। एनर्जी का इफेक्ट क्या है? वर्क डन। जैसे सर आप समझिए, आपने पूरी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन की, मैं कैसे मान लूं कि आपने प्रिपरेशन की है जब तक उसका इफेक्ट नहीं आएगा, मेंस उसका रिजल्ट नहीं आएगा। रिजल्ट आएगा जब आपका, मान लीजिए आपने दिन रात लगा के मेहनत की, लेकिन आप +2 के पेपर में बाय चांस फेल हो गए, तो मैं कैसे मान लूं कि आपने प्रिपरेशन की थी? क्योंकि आजकल तो फेल कोई भी नहीं होगा सर। तो इसीलिए अब जब तक मैं एनर्जी लगा रहा हूं और उस एनर्जी का इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मुझे पता नहीं चलेगा। जैसे कि देखिए, इस बोर्ड पर मैंने क्या कर रखा है? प्रेस कर रखा है। अब इस प्रेसिंग की वजह से मैं एनर्जी तो दे रहा हूं, लेकिन आपको लग रहा है मैं एनर्जी लगा रहा हूं? नहीं। क्यों? क्योंकि उसका इफेक्ट नहीं है। जैसे कि आप इस मार्कर को देखिए, अब मैंने इस मार्कर को ऊपर किया, नीचे आया, ऊपर किया, नीचे आया, आपको लग रहा है मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं? जी हाँ। अब आपको लग रहा होगा कि मैं इसको एनर्जी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसका क्या आ रहा है? इफेक्ट।
तो इफेक्ट ऑफ एनर्जी इज नोन एज वर्क डन, उसका इफेक्ट है वर्क डन। क्लियर? तो आज हमने क्या करना है, एनर्जी और वर्क पे ही बात करेंगे। देखिए इसीलिए चैप्टर का नाम क्या है, वर्क, पावर एंड एनर्जी। तो हम सबसे पहले लेके चलते हैं वर्क पे। तो वर्क के बारे में पढ़ लेते हैं। तो सर वर्क क्या होता है हमारे पास, वर्क डन। वर्क डन का फॉर्मूला क्या रहेगा मेरे पास, मेनली F डॉट ds। F डॉट ds मींस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डॉट प्रोडक्ट है, ये एक टाइप का डॉट प्रोडक्ट है जिसको अगर खोलना हो तो आप कैसे खोलोगे, F डॉट ds cos थीटा, cos थीटा। एंड व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में कितना एंगल हमारे पास प्रेजेंट है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में हमारे पास कितना एंगल प्रेजेंट है, वो क्या आएगा, cos थीटा। जैसे कि सर हम देखते हैं कि वर्क डन मेरे पास कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 3 टाइप के। आपने क्लास 9th में भी एक चीज पढ़ी होगी, उसमें था कि एक पोर्टर है, वो अपने सिर पे सामान रख के लेके जा रहा है, कुली। तो उसमें कहता है कि अगर उस सिर पे सामान रख के लेके जा रहा है, जैसे मैं कुछ सामान लेके आता हूं, हाँ जी देखिए ये आज ही हमारे पास मिठाई का डब्बा है, तो इसी को हम यूज कर रहे हैं। गुलाब जामुन आप खा तो नहीं सकते हैं, मैंने भी नहीं खाया वैसे तो अब इसको देखिए, अगर मैं इसको ऐसे उठा के होल्ड करके आगे की ओर चल रहा हूं, तो आपको क्या लगता है मैंने इसमें वर्क डन किया कि नहीं किया, किया। अगर मैं इसको उठा के ऐसे ऊपर की ओर चल रहा हूं तो मैंने वर्क डन किया या नहीं किया, किया नहीं किया। अकॉर्डिंग टू साइंस बोलते हैं कि आपने इसमें वर्क डन तो किया ही नहीं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं इसमें कि मैंने इस पे वर्क डन क्यों नहीं किया। आइए देखिए, तो सबसे पहले हम यहां चलते हैं, वर्क डन। वर्क डन क्या होता है सर, मेरे पास फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो कि कैसा प्रोडक्ट है मेरे पास, डॉट प्रोडक्ट है। अब वर्क डन 3 टाइप के होते हैं सर, कौन कौन से, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड थर्ड वन इज जीरो। पॉजिटिव है, नेगेटिव है एंड थर्ड वन इज जीरो। तो हमारे पास 3 टाइप्स के वर्क डन प्रेजेंट है। अब सर पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, इधर देखिए ये पॉजिटिव वर्क डन कब होता है, व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। देखिए कैसे 0 डिग्री, देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये मेरे पास एक ब्लॉक है, मैंने ये फोर्स लगाया, इसमें इधर ही डिस्प्लेसमेंट होगी। जैसे मैंने इसको पुश किया, ये आगे की ओर चला गया, सही होता है ना। जैसे ये है, मैंने इसको पुश किया, आगे की ओर गया, मेरा फोर्स की डायरेक्शन कौन सी थी, ये वाली। डिस्प्लेसमेंट कौन से डायरेक्शन में हुई, ये। तो एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट 0। अगर आप यहां पे 0 पुट करेंगे, cos 0 इज इक्वल टू 1, cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी क्या नहीं आएगी, आएगी। तो इसीलिए व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, वर्क डन कैसा रहने वाला है, पॉजिटिव। अब बात करते हैं हम नेगेटिव के बारे में। आइए, when angle between force and displacement is 180, मतलब फोर्स तो इधर लग रहा है लेकिन डिस्प्लेसमेंट इधर हो रही है। ऐसे कैसे, अगर फोर्स इधर लग रहा है दोस्त, तो डिस्प्लेसमेंट इधर ही होनी चाहिए ना। अगर कोई मेरे को इस तरह पुश करेगा तो मैं इधर ही जाऊंगा, इधर क्यों जाऊंगा, इसको क्लियर कर लेते हैं। आइए, तो फर्स्ट पार्ट आपने क्लियर किया, व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री, वर्क डन कैसा आने वाला दोस्त, पॉजिटिव। क्लियर। अब हम चलते हैं नेगेटिव वर्क डन में, मींस 180। आइए, फॉर एग्जांपल ये एक बॉक्स है, मान लो मास नाम है इसका, ये है हमारे पप्पू जी, और ये इधर इसकी वाइफ चंपा। चंपा जी इस बॉक्स को कह रही है कि मुझे दे दीजिए, ये इनका मनी बॉक्स है जिसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए हैं। तो हस्बैंड कह रहा है कि मुझे दे दिया जाए और वाइफ कह रही है कि मुझे दे दिया जाए, और ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो हमने कहा अच्छी बात है, लड़ो, सब लड़ रहे हैं तो तुम भी लड़ लो। तो देखिए आपको कौन क्या लगता है, कौन लेके जाएगा, कौन लेके जाने वाला है, वाइफ। ये देखो वाइफ के सपोर्टर भाई साहब, लड़के में ये वाइफ के सपोर्टर होंगे
और ये जो इधर बैठी थी फीमेल्स वाइफ, देखा मैंने बोला था ना लड़कों कोई नहीं होता, लड़कों कोई नहीं होता भाई, सभी वाइफ को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, खुद को भी सपोर्ट करा करो यार कभी, नीलो नीले ड्रम में। हाँ, और आजकल तो किसी लड़की से सुना वो कह रही कुकर में, सबूत भी नहीं, बॉईल करके कुकर में डाल के और फिनिश। अच्छा देखिए देखो, क्या चंपा फोर्स लगा रही है? जी हाँ, इधर लगा रही है F1। क्या पप्पू फोर्स लगा रहा है? जी हाँ, इधर। अच्छा सुनो, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1, बॉक्स किधर जाएगा, राइट या लेफ्ट? राइट, इस तरफ जाने वाला है। तो क्या ये फोर्स नहीं लग रहा? क्या चंपा फोर्स नहीं लगा रही क्या उस टाइम पर? लगा रही है सर। हाँ, मान रहे हैं कि पप्पू के फोर्स की वजह से ये जो बॉक्स है वो राइट हैंड साइड गया, तो क्या हमारी चंपा फोर्स नहीं लगा रही है? लगा तो रही है। अब सुनिए, फोर्स कितने लग रहे हैं? अच्छा, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होने वाली है, इधर राइट हैंड साइड होगी ना, इफ F2 इज ग्रेटर देन F1। अब सुनिए, मैं यहां पे क्या लिखता हूं, अब देखना ध्यान से, तो मैं लिखूंगा यहां पे वर्क डन बाय पप्पू, वर्क डन बाय पप्पू। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा सुनिए, पप्पू का फोर्स किस तरफ लग रहा है? राइट हैंड साइड। कितना है दोस्त? F2। डिस्प्लेसमेंट किस साइड है? राइट हैंड साइड। देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0, तो कोस 0। तो F2 डॉट ds पॉजिटिव आएगा नेगेटिव? पॉजिटिव। डन। लेकिन एक बात बताइए मेरे को, अगर मैं यहां लिखूं वर्क डन बाय चंपा, वर्क डन बाय फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है? लेफ्ट हैंड साइड। कितना? F1। डिस्प्लेसमेंट किधर हो रही है? इधर बॉक्स की। हाँ, इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट आ नहीं रही, लेकिन इसने फोर्स तो लगाया हुआ है। फोर्स लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ? अरे एनर्जी लगा रखी है कि नहीं लगा रखी? लगा रखी है भाई, अगली की एनर्जी लग रही है। तो अब तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट लिखूंगा, और कोस की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? 180, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कौन सी डायरेक्शन में? राइट। और चंपा की वजह से फोर्स किधर आ रहा है? लेफ्ट। तो इसका वर्क डन कैसा होगा? नेगेटिव। तो यहां पे वर्क डन कैसा आने वाला है? नेगेटिव। जैसे कि दोस्त इस मार्कर को देखते हैं, दिख रहा है मार्कर? दिख रहा है मार्कर को, ये ले लेते हैं हम, गुलाब जामुन। अब देखिए, इस पे मैंने ऊपर की ओर फोर्स लगाया, मैंने कहा फोर्स लगाया? इस पे ऊपर। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई? ऊपर। दोनों के बीच का एंगल 0, मतलब वर्क डन बाय मी ऑन दिस बॉक्स इज पॉजिटिव। वर्क डन बाय मी ऑन दिस बॉक्स इज पॉजिटिव। मैंने इसमें फोर्स लगाया, ये ऊपर जा रही है, लेकिन वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इज नेगेटिव, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? नीचे। ये जा कहां रही है? ऊपर। एंगल कितना हो गया भाई? 180 डिग्री। कितना हो गया? 180 डिग्री। एंड द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स पॉजिटिव और नेगेटिव? नेगेटिव। क्लियर? तो हमें देखना है यहां पर कि डिस्प्लेसमेंट कहां हो रही है और फोर्स कहां लग रहा है, क्योंकि यहां पे कई बार मिक्सिंग ऑफ फोर्सेस भी आपके आगे आ जाएंगे। डन है सर? चल सकते हैं आगे? थैंक यू। तो यहां पे मैं नेगेटिव वर्क डन में आ गया। अब थर्ड वर्क डन कैसा है मेरा? 0। ये क्या आएगा? व्हेन एंगल बिटवीन फोर्स एंड इज 90 डिग्री, इज 90, क्योंकि cos 90 पुट करूंगा, cos 90 कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे? 0। तो वर्क डन कंप्लीटली कितना चला जाएगा? 0। कैसे? आइए देखते हैं। ये रहा बॉक्स जो मैं पहले बात कर रहा था आपसे। मैंने इसको होल्ड कर रखा है, मैंने फोर्स कहां लगा रखी है? ऊपर या नीचे? ऊपर। मैं जा कर रहा हूं, तो फोर्स की डायरेक्शन अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन राइट हैंड साइड। एंगल बिटवीन दिस टू 90 डिग्री, और यहां 90 पुट करोगे तो आंसर कितना आएगा? 0। इसीलिए जब कुली अपने सिर पे सामान रख के फॉरवर्ड मूव करता है तो उसके द्वारा किया गया वर्क डन 0 होता है।
क्यों? क्योंकि वो फोर्स किस तरफ लगा रहा है? ऊपर। क्या ऊपर की ओर कोई डिस्प्लेसमेंट हो रही है? नहीं, क्योंकि मैंने इसको होल्ड कर रखा है। मैं वही कह रहा था, क्या मैंने इस पे एनर्जी लगा रखी है? जी हाँ। क्या आपको लग रहा है मैंने एनर्जी लगा रखी है? देखने से लगेगा नहीं। क्यों? क्योंकि इफेक्ट नहीं आ रहा। अब आ रहा है। अब आपको लगेगा सर क्या मेरी एक्सरसाइज हो रही है इससे? जी हाँ। क्या अब हो रही है? नहीं हो रही होगी। आप डंबल होल्ड करके देखो 10 घंटे, एनर्जी तो लग रही है भाई, लेकिन उसका इफेक्ट नहीं आ रहा है। वो इफेक्ट वर्क डन है, इसलिए वर्क डन को लाया गया। नहीं तो एनर्जी में गेम बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छे से हम साइंस को समझ पा रहे थे विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी। समझते तो आज भी हैं। कोई बड़े से बड़ा हमारा क्वेश्चन होता है तो हम उसे एनर्जी के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, इजी है एनर्जी से करना। लेकिन बस वही है, जब एनर्जी लग रही है तो फिर उसका इफेक्ट भी तो शो होना चाहिए ना भाई। अब मम्मी पापा कैसे मानेंगे कि आप लोग क्लास में बैठ के पढ़ रहे हैं? आज के नहीं मान रहे भाई, रिजल्ट से। अगर आपका रिजल्ट आ रहा है तो बैठ रहे, नहीं आ रहा तो कहेंगे भाई चाहे कुछ भी कराओ, आपने पढ़ाई नहीं करी। तो देखिए हम दोबारा से देखते हैं। तो अगर आप वर्क डन देख रहे हैं यहाँ पे, तो वर्क डन 3 टाइप्स के हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। पॉजिटिव कब होगा? जब एंगल 0 डिग्री हो। द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज 0 डिग्री। ये नेगेटिव के लिए, ये 0 के लिए। 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये चीजें, है ना। चले आगे, अब थोड़ा हम आगे चलते हैं इसमें। आइए अब हम क्या देखते हैं यहां पे जैसे कि ये x, चलो इसको y ले लेते हैं, ये x है और मेरे पास एक बॉक्स है। ये एक बॉक्स है। इसको लेने से पहले मैं, आइए भाई साहब थोड़ा इधर सरकिए, मैं एक और आपके लिए शेप बनाना चाहूंगा। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखना, ये नीट जेई टाइप क्वेश्चन, वहां पे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। वर्क डन पे ही है, सिंपली फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट पे ही है। लेकिन अब यहां पे क्या पूछने वाले हैं आपसे, वो कुछ डिफिकल्ट टास्क, मतलब आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है। ठीक है, आइए ये थीटा एंगल है, ये बॉक्स है, मास कितना है इसका m। मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाई, इधर फोर्स लगा, क्या ये ऊपर जाएगा दोस्तों? क्या ये ऊपर जाने वाला है? यस और नो बताएंगे। सर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, नहीं जाएगा और जाएगा। मैडम बोल रहे जाए तो कांग्रेचुलेशंस, आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं है, तो इसीलिए दोबारा से देखते हैं इसको। आइए, अगर मैंने इस पे इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो ये ऊपर जा सकता है। क्यों? देखिए यहां पे जो फोर्स है, क्या मैं उसके कंपोनेंट्स कर सकता हूं? इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में। ये थीटा है तो ये भी कितना आएगा? थीटा। ऊपर की ओर कितना फोर्स आएगा? एफ कोस थीटा। नीचे की ओर आएगा एफ साइन थीटा। क्या ऊपर की ओर एक फोर्स का कंपोनेंट नहीं है? क्या है? क्या ये उसको ऊपर नहीं लेके जाएगा? क्या ले जाएगा, ऊपर लेके जाने वाला है, जाएगा ये ऊपर भाई। और अच्छा अब मान लो, और इसने डिस्प्लेसमेंट करी कितनी? ds। इसको ऊपर ले, देखो मैंने फोर्स लगाया F, इसके कंपोनेंट कर लिए 2, F sin थीटा एंड सेकंड वन इज F cos थीटा। तो ये तो हट गया क्योंकि मैंने कंपोनेंट कर लिया इसके। अब एक बात बताओ, इस बॉक्स को ऊपर अपवर्ड ले जाने वाली फोर्स कौन सी है? F cos थीटा या F sin थीटा? F cos थीटा। और अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूं तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू एंड फोर्स कितनी आएगी इस केस में? इनटू डिस्प्लेसमेंट, ds आगे लिख लो। F क्या बन गया फॉर्मूला? F डॉट ds cos थीटा। आगे वहीं पे हम फिर से वहीं आ चुके हैं। तो यहां पे कंपोनेंट की गेन भी करनी है, डन। लेकिन अब देखिए एक को आपको क्या करना है, मैं आपको इजीली बताता हूं करना क्या है। तो हम यहां पे लिख लेते हैं जी, ज्ञान की बात। देखिए
अब जिन्होंने नहीं पढ़ रखा ज्ञान की बातों के बारे में, ये ज्ञान की बात हमारी स्पेशल सीरीज होती है, इसी पे डायरेक्ट बेसिक कंसेप्ट पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसलिए आप और कुछ लिखिए ना लिखिए, एक सिंपल आपका जो स्टिकर होता है उसके ऊपर ये जितनी भी ज्ञान की बातें इस सीरीज में चलेंगी वो आप ज्ञान की बातें लिख लीजिए और उसको पढ़ते रहिए, आपका सारा कंसेप्ट क्लियर रहेगा। ज्ञान की बात क्या है, पहली हिंदी में लिखेंगे, प्योर हिंदी में। क्या? जिस तरफ की फोर्स उसी तरफ की डिस्प्लेसमेंट हमारे काम की है, हमारे काम की है। ज्ञान की बात में क्या कहेंगे कि जिस तरफ की फोर्स उसी तरफ की डिस्प्लेसमेंट हमारे काम की है। आइए देखते हैं सर कैसे, ये क्या कहना चाहेंगे आप इसमें। लीजिए, एक हमने बना लिया है ब्लैंक, इस पे रख दिया गया है बॉक्स, ठीक है। अब सुनिए, अगर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ऑब्वियस है ये ऊपर जाने वाला है दोस्त। ये कितना है x, ये कितना है, मान लो ये नीचे से यहां तक गया तो ये हाइपोटेन्यूज बन रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इधर देखिए, अगर मैं वर्क डन का फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या लिखा जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं वर्क डन लिखूं तो फोर्स कितनी लग रही है, F, और डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और ये आपको ऑप्शन में मिलेगा और ये आपका ऑप्शन गलत है। मुबारक हो, आपने क्वेश्चन को गलत कर दिया है जी, कुछ नहीं होगा यहां पे। देखिए आंसर क्या है, फोर्स कौन सी डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में, एक्स एक्सिस में है ना फोर्स, तो आपको डिस्प्लेसमेंट किस तरफ की लेनी है, एक्स एक्सिस। कौन सी तरफ की, देखिए क्योंकि ये जब ऊपर जा रहा है, देखिए जब ये ऊपर जा रहा है तो एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में जा रहा है। आपको कौन सी लेनी है, एक्स की। तो अगर ये यहां से यहां तक पहुंचा तो एक्स एक्सिस में कितना गया, एक्स, जितना यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा इस केस में, एफ डॉट डीएक्स। बस आपको एक्स लिखना है दोस्त। जैसे कि नहीं समझ आया, दोबारा देखो, ये 3 था, ये 4 था और यहां पे फोर्स लग रहा है ये, ठीक है। फोर्स कौन से एक्सिस में है सर, एक्स एक्सिस। डिस्प्लेसमेंट कौन सी लेनी है, एक्स एक्सिस। छुट्टी। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, F इंटू 3, दैट इज 3। कुछ नहीं सोचना, कंपोनेंट कंपोनेंट, सीधा आप आंसर के लिए कि जिस तरफ की फोर्स उसी तरफ की हमारे काम की है, और किसी काम की नहीं है। क्यों, क्योंकि उसी तरफ जाएगा या उसी के अपोजिट, मतलब उसी एक्सिस पे होना चाहिए, या तो प्लस एक्स या फिर माइनस एक्स। क्योंकि अगर उससे अपोजिट कहीं भी है, कोई भी एक्सिस लोगे, जेड लोगे, कोई भी और एक्सिस लेने वाले हो, तो वो 90 डिग्री पे हो जाएगा और 90 डिग्री पे वर्क डन 0 आ जाएगा। इसीलिए उसी तरफ की लेनी होती है। अच्छा एक और बता दीजिए, चलो फोर्स अपवर्ड लग रही है, ये 3 है और ये 4 है। वर्क डन कितना आएगा, वर्क डन कितना आने वाला है, 4 है। क्यों, अपवर्ड लग रही है और ऊपर की हो रहा है, पता, मतलब जिसको यहां से ले जाके यहां पे रोक दिया गया, ये नहीं है कि यहां से ऊपर ले गए फिर फोर्स छोटा आएगा। मतलब डायरेक्शन शो करने के लिए बता कि जिस तरफ की फोर्स उसी तरफ की डिस्प्लेसमेंट हमारे काम की है। क्लियर। अब हम करते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन। हटा देते हैं यहां से। तो ये वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, वर्क डन बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी, मतलब यहां पे अब मैं किसका वर्क डन लेने वाला हूं, ग्रेविटेशनल फोर्स का। आइए ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन देखते हैं। हाँ, लीजिए ध्यान से देखिएगा, 1 2 4 2 3। अच्छा कलर चेंज किया तो भी वही आएगा। चलिए देखिए जी,
इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है y। मैंने क्या किया, इस बॉक्स पे अपवर्ड फोर्स लगाया और इसको उठा के यहां तक ले गया। डन। इसको क्या किया, इसको उठाया, पहले इधर घुमाया, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर और यहां तक दिया। ठीक है। इसको क्या किया, इसको मैंने झुलाया। कैसे? पहुंच गए। ठीक। इसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया, पड़ा है। इसके साथ मैं फिर खेला, इसको मैं फिर थोड़ा सा इसका सांप बना के पकड़, स्नेक है, यहां पहुंचा दिया। थोड़ा बड़ा सांप है हमारे लिए, थोड़ा छोटा सांप है, सांप के इसको कुछ और बनाते हैं। डन है। अब सुनिए, तो मैं क्या करने वाला हूं, इन सभी केस में वर्क डन लिखने वाला हूं दोस्त। ठीक है, तो आप बताइए कि सभी में वर्क डन सेम आने वाले हैं या डिफरेंट आने वाले हैं? हाँ जी सर, आपको क्या कहना होगा कि सभी में वर्क डन सेम आएंगे कि डिफरेंट आने वाले हैं? सेम आएंगे। कहते भाई साहब सेम है, क्यों आएंगे सर? हाँ जी, देखिए, क्योंकि अगर आप यहां से यहां तक पहुंच रहे हैं तो कितनी डिस्प्लेसमेंट हुई? y। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या आएगा? F डॉट y। ओके, इस केस में लिखते हैं, तो वर्क डन इज इक्वल टू F। डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? y, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में आप इनिशियल पोजीशन देखेंगे एंड तो फॉर्मूला क्या लगेगा? F डॉट y। इस केस में भी कितना लगेगा? F डॉट y। इस केस में 0, क्योंकि ना ही फोर्स लगा है और ना ही डिस्प्लेसमेंट है, ना ही फोर्स लगा हुआ है और ना ही डिस्प्लेसमेंट। इस केस में वर्क डन कितना रहेगा? F डॉट y। इसी से हमने एक रिजल्ट निकाला, क्या कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स is path independent। is मतलब पाथ पे डिसाइड नहीं करेगा। आप पाथ कोई भी चूज कर लीजिए, इधर जाइए, इधर जाइए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, ऐसे करिए, मतलब पाथ कोई भी चूज कर लीजिए। अगर डिस्प्लेसमेंट आपकी वाई है तो सभी केसेस में वर्क डन कैसे रहने वाला है? सेम। तो सभी में वर्क डन कैसा आएगा दोस्त? सेम। इसीलिए आप गलती मत कीजिए, ये लाइन लिखी होती है कि वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स, हर एक का वर्क डन नहीं होता। वैसे तो वर्क डन में हम डिस्प्लेसमेंट ही लिखते हैं, इसलिए वर्क डन जितने भी आप ले लीजिए डिस्प्लेसमेंट में ही आएंगे। और डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट होती है, क्योंकि पाथ क्या है? पाथ डिस्टेंस है। एक्चुअल पाथ कवर्ड को हम क्या बोलते हैं? डिस्टेंस। लेकिन हमारी यहां पे क्या बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। किसकी बात हो रही है? डिस्प्लेसमेंट। डन है जी, पक्की बात है। तो आई थिंक आप यहां तक वर्क डन को समझ पाए होंगे कि वर्क डन होता क्या है। देखिए, अभी तक मैं बेसिक कंसेप्ट लेके चल रहा हूं, कोई भी मैंने अभी यहाँ पे वेक्टर का क्वेश्चन नहीं डाला, किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला, लेकिन मैं उस क्वेश्चन के अंदर जाने वाला हूं क्योंकि आपके एग्जाम में उसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, नहीं तो आगे चलते हैं। तो वर्क डन बाय किसी भी टाइप की फोर्स कैसे रहने वाली है? पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट। चलिए एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या वो कह रहा है, मेरे पास एक एफ वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। इसका मतलब क्या है कि उसके पास x एक्सिस में भी फोर्स है, y एक्सिस में भी फोर्स है और z एक्सिस में भी फोर्स प्रेजेंट है। तो तीनों एक्सिस में लगी है सर। आज तक हम क्या कर रहे थे कि एक ही एक्सिस को पढ़ रहे थे, लेकिन अब हमें तीनों एक्सिस को मिक्सअप करना होगा। ठीक है, वो कह रहे हैं कि मेरे पास एक r1 वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस में 8k कैप और एक r2 वेक्टर है, मतलब ये पोजीशन वेक्टर है भाई। इनिशियली पोजीशन ये थी, इनिशियल पोजीशन ये थी, मतलब एक्सिस है 2, 3, 8, ये एक्सिस है। मतलब यहां पे था, अगर ग्राफ पे इसको मैं शो करना चाहूं, जिनको नहीं पता भाई 2, 3, 8 ये पोजीशन है।
और फाइनल वेक्टर जो मेरे पास है RF वो है 6i कैप प्लस 8j कैप प्लस 10k कैप। तो एक और ले लेते हैं जी, यहां से कोई और एक होगा पॉइंट जिसके पॉइंट बनेंगे 6, 8, 10। डन है। अब मेरे को कह रहा फाइंड वर्क डन, तो आ जाइए वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन का मेरे पास सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क डन फोर्स कितनी जी मेरे पास 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। डॉट डिस्प्लेसमेंट लिखनी है, मतलब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्प्लेसमेंट होगी। ये RF है और ये RI है। अगर मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहता हूं तो क्या करना होगा, RF माइनस RI, पोजीशन माइनस करने पड़ेगी। जैसे कि सिंपल सी बात है यार, नंबर लाइन में आप 2 से 10 पे जाइए, कितनी डिस्प्लेसमेंट आई 2 से 10 में 8, कैसे पता चला 10 माइनस 2, अरे फाइनल माइनस, तो मैंने ये फाइनल माइनस इनिशियल किया। अब फाइनल बताओ कितना है जी, मेरा 6, अच्छा माइनस करके लिखते हैं, माइनस कर लो 6 माइनस 2 4i कैप 8 माइनस 3 5j कैप 10 माइनस 8 k कैप। लो जी आ गया, पुट कर लेते हैं। आओ जी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस 2k कैप। डॉट प्रोडक्ट करें, आई से आई का होगा क्योंकि आई और जे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90, इसलिए इनका वर्क डन 0 होता है, सिर्फ 3 और 4 का ही आएगा। कितना आएगा 4 और 3 का 12 प्लस 2 और 5 का 10, 4 और 2 का 8, कितना आ गया टोटल 30 जूल। 12 प्लस 8 20 प्लस 10, तो वर्क डन कितना आ चुका है मेरे पास 30 जूल। तो 30 जूल का मेरे पास वर्क डन आ चुका है। अच्छा एक चीज ध्यान से देखिएगा, यूनिट, हम यहाँ पे यूनिट भी देख लेते हैं भाई, कि यूनिट ऑफ द वर्क डन, यूनिट ऑफ वर्क डन, यूनिट क्या होती है वर्क डन की, जूल। ऐसा यूनिट क्या है जी मेरे पास जूल। लेकिन सीजीएस यूनिट, अगर आप सीजीएस यूनिट में जाएंगे तो वो क्या होती है अर्ग, ERG, अर्ग 1 जूल। मतलब देखो ये तो स्टैंडर्ड यूनिट है। एक सीजीएस यूनिट्स भी है हमारे पास, जब आप यूनिट बना देंगे वहां बने सीजीएस सेंटीमीटर ग्राम वगैरह में अर्ग, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 अर्ग, ये रहेगा मेरे पास। तो चेंज कर सकते हैं, अगर अर्ग में पूछेगा अर्ग दे रखा है जूल में निकालना, तो कई बार इस टाइप के भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जूल दे रखा है अर्ग दे रखा है, इसको आप कैलकुलेट करते रहिए। तो 1 जूल इज इक्वल टू 10 टू पावर 5 अर्ग, करेक्ट। 1 जूल इज इक्वल टू 10 to power पावर 5 अर्ग, ठीक है। एक क्वेश्चन लेके आते हैं आपके लिए, तो मैं क्वेश्चन लिखा हुआ है, और मैं नोट डाउन कर दूं आपके लिए, मैं पढ़ देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपको आ जाएगा यहाँ पे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, मैं आपको क्वेश्चन नंबर मेंशन कर दूंगा। आप देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या दे रखा है, कह रहा है अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्किडिंग एंड स्टॉप्स इन 10 मीटर। वो 10 मीटर में रुक गया। आओ जी पधारो, ड्राइंग देखना मेरी, वाह माशाल्लाह। बिठा दो किसी को, पैडल तो नहीं। लो जी साइकिलिंग कर रहा है, क्वेश्चन में क्या कर रहा है देखिए, क्या रहा है अ साइक्लिस्ट कम्स टू स्कीडिंग एंड स्टॉप्स इन 10 मीटर। मतलब ये आया, इन्हें ब्रेक अप्लाई करी और कितने मीटर में रुक गया जाके 10 मीटर। अगर इसने ब्रेक अप्लाई की है तो फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लगाई होगी, राइट या लेफ्ट? इस डायरेक्शन में, क्योंकि वेलोसिटी तो इनिशियली यहां थी और फोर्स इधर लगाई, मतलब कौन क्या इधर लगाया, एक्सीलरेशन। एंड व्हेन एक्सीलरेशन एंड वेलोसिटी आर इन अपोजिट डायरेक्शन, स्पीड डाउन। तो इसीलिए तो यहां पे आके रुक गया, नहीं तो रुकता कैसे भाई। इकोनॉमेटिक्स में आप देखिए, जिसको नहीं आ रहा तो आप देख लीजिए, व्हेन एक्सीलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन सेम होती है
तो स्पीड Up अप होने वाली है, और अगर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो स्पीड जो है वो डाउन होने वाली है। वो कैसे होने वाली है? डाउन होने वाली है। आइए, a cyclist come to skidding and stops in 10 meter. During the process, the force on cycle by the road, मतलब रोड ने साइकिल पे फोर्स लगाया। क्या है? The force apply on cycle by the road, क्योंकि ब्रेक अप्लाई करती हो तो वो फ्रिक्शन की वजह से रुकता है। मतलब पीछे की ओर कितना फोर्स दिया गया है इसको? 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कहां हुई है भाई साहब? आगे। कितनी? 10 मीटर। पूछ रहे हैं हाउ मच वर्क डन डज द रोड ऑन द साइक्लिस्ट, मतलब रोड ने साइकिल पे कितना वर्क डन किया, ये पूछ रहे हैं। आइए तो मैं एक बार लिख देता हूं आपके लिए, हाउ मच वर्क डन बाय द रोड ऑन द साइक्लिस्ट। देखिए सबसे पहले तो देखो आपको ये क्लियर करना है कि मेरे को फोर्स लेनी कौन सी है। डिस्प्लेसमेंट तो चलो एक ही होगी ले देंगे, लेकिन फोर्स कौन सी लेनी है भाई? जैसे आपने स्टार्टिंग में देखा था, क्योंकि पप्पू भी फोर्स लगा रहा था और चंपा भी फोर्स लगा रही थी, तो आप पप्पू का फोर्स लेना चाहोगे कि चंपा? ये क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। क्लियर? तो यहां पे हाउ मच वर्क डन बाय द रोड, मतलब फोर्स कौन लगा रहा है? रोड। कितना लगाया? 200। तो वर्क डन का फॉर्मूला कितना आएगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स कितनी आ रही है दोस्त मेरे पास? 200 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है? 20 10 और कोस 180। हाँ जी, कोस कितना आएगा? 180। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इधर है, अपोजिट डायरेक्शन में है ना, तो 180 आएगा। मतलब आंसर कितने आने वाले मेरे पास? माइनस 2000 जूल। हाउ मच वर्क डन बाय द रोड। ओके, सेम प्रोसेस। अब आपने बताना है हाउ मच वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट ऑन द रोड। तो साइक्लिस्ट ने कितना किया? देखिए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शंस चलते हैं। अगर ये इस पे लगा रहा है तो ऑब्वियस ही बात है साइकिल किस पे लगा रही होगी? रोड पे। किस डायरेक्शन में? आगे। तो क्या रोड मूव कर जाता है क्या आगे की ओर? मतलब रोड की डिस्प्लेसमेंट कितने आने वाली है? 0। तो वर्क डन कितना होगा? 0। तो हाउ मच वर्क डन बाय द साइक्लिस्ट ऑन द रोड। जैसे कि देखिए मैं ये खड़ा हूं, देखिए आप देखते हैं मैं खड़ा हूं, अब मैं क्या कर रहा हूं? इस पे बैक फोर्स लगाना, जैसे चल रहा हूं मैं पीछे की ओर फोर्स लगा रहा हूं। ठीक है, मैंने तो फोर्स लगाई और मैं लगा के ऐसे खड़ा हूं, लगा रहा हूं पीछे की ओर फोर्स, लेकिन ये मेरा जो ग्राउंड है ये बैकवर्ड स्किड कर जाएगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा ना। क्या मैंने एनर्जी लगाई हुई है उस पे? हाँ, जैसे मैं खड़ा हूं यार, मैंने किस तरह फोर्स लगाया हुआ ग्राउंड में? नीचे। क्या वो नीचे जा रहा है? नहीं। क्या मैंने एनर्जी नहीं लगा रखी इस पे? लगा रखी है। इफेक्ट नहीं आ रहा, उसका इफेक्ट नहीं आता। इसलिए आपको देखना है कि कौन से फोर्स की बात कर रहा है, क्योंकि जिसका फोर्स उसी की डिस्प्लेसमेंट आपको देखनी होगी। कि मैंने आप पे फोर्स लगाया, ठीक है, जैसे मैं कहूं कि जी मैंने आप पे फोर्स लगाया और आप हिले तक नहीं, हिले भी बिल्कुल ऐसे खड़े भाई साहब, हिले ही नहीं आप लोग, तो वो अपना 0 हो गया, 0 हो चुका है। -1 अरे कोस 180 -1 होता है तभी तो आगे नेगेटिव आता है। प्लीज रिवाइज लिखा हो नोट रिवाइज कर लो यार। आगे तो हम ये वर्कडन की गेम खेलते हुए वर्कडन की गेम खेलते हुए एनर्जी मेंटेन करते हैं, और हम क्या करते हैं? वर्कडन और एनर्जी को जोड़ लेते हैं, वर्कडन और एनर्जी को जोड़ लेते हैं। ठीक है ना? देखिए हमने एक चीज ऑब्जर्व करी, मैं तो आपको इसको प्रूव भी कर दूंगा आपके लिए।
वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम की ओर चलते हैं। पहले इस वर्क एनर्जी थ्योरम पे काम करते हैं, देन हम आगे की ओर चलते हैं इसमें, ठीक है ना? या पहले पोटेंशियल एनर्जी कर लें। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का बताऊं पहले आपको, आइए। तो फिर वर्क एनर्जी पे चलेंगे। थोड़ा सा प्रोसीजर चेंज कर लेते हैं, कोई बात नहीं, हमारे हाथ में ही है। तो सबसे पहले बात किसकी होती है दोस्त? पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी। सर पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? पोटेंशियल एनर्जी इज द एनर्जी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन। कि पोजीशन की वजह से कितनी आ रही है। देखिए एक बार सिंपल सा समझना। आपने एक चीज पढ़ी थी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी created or not be destroyed. It can be transformed one form to another form. Clear? आइए मान लेते हैं ये मेरे पास ग्राउंड है, ग्राउंड पर एक बॉक्स पड़ा हुआ है जिसका मास कितना है m। मैंने इसको फोर्स लगा के यहां पहुंचा दिया। अब डिस्प्लेसमेंट जैसे मर्जी हुई हो, आपको तो डिस्प्लेसमेंट वही लेनी है। मैंने इसको यहां पहुंचा दिया, तो मैंने इस बॉक्स पे कितना वर्क डन किया होगा? अगर ये हाइट कितनी है h, कितनी है इस पे नीचे की ओर ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लग रहा होगा? mg। कितना लग रहा होगा? अगर आपको इसको ऊपर उठाना है तो mg से थोड़ा सा ज्यादा लगाना, तो कम से कम mg तो लगाना ही होगा भाई, कम से कम mg तो लगाना ही होगा। तो अगर मैं इसको ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं, ऊपर की ओर फोर्स लगाता हूं जो कि कितनी है मान लो, चलो mg ले लो, चलो mg भी क्यों, वो तो मैंने लगाई ना। ये फोर्स किसकी वजह से है? फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ये ग्रेविटी की वजह से फोर्स है। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। मैंने अपनी फोर्स लगा दी कितनी? F, और कहां ले गया इसको? ऊपर हाइट तक। तो अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय मी, और अगर मैं लिखूं वर्क डन बाय ग्रेविटी, आइए वर्क डन बाय मी कितना आएगा? फोर्स कितनी लगा रखी है मैंने? F। कितनी डिस्प्लेसमेंट होगी है सर? h। तो कितना आंसर आएगा? F डॉट h। क्लियर? एंगल चेक कर लीजिए कितना आ रहा है एंगल दोनों के बीच में? 0, तो पॉजिटिव आएगा। ये आपको लिखना जरूरी है। अब नेक्स्ट, ऊपर गए, ग्रेविटेशनल फोर्स कहां लग रहा है? कितनी फोर्स है? डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई? h। क्या साइन आएगा? नेगेटिव। तो क्या आ गया? mgh। mgh। चलो इसको मैं पकड़ के ऊपर लेके गया, तो मैंने इसको एनर्जी दी, यहां तक रख दिया। जैसे ही देखते हैं ये फिर गुलाब जामुन हमारे खाने के आज। मान लेते हैं ये एक सर्विस है और मैं यहां से शुरू कर रहा हूं, ये 0 मान लो, यहां से ग्राउंड है, मैंने इसको उठाया और यहां रख दिया। तो भाई जब मैंने इसको ऊपर की ओर उठाया तो क्या मैंने इसको एनर्जी दी? जी हां। तो एनर्जी दी, यहां छोड़ दिया इसको, तो इसकी एनर्जी कहां गई? क्योंकि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉर बी, इट कैन बी वन फॉर्म टू। अरे जब मैं इसको यहां से पिक करके यहां तक लेके आया और यहां छोड़ा, तो इसकी एनर्जी कहां गई? कहीं ना कहीं चेंज हुई होगी। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि सारी की सारी एनर्जी चेंज हो जाती है। देखिए जैसे ही आप इस बॉक्स को धक्का मारोगे, ये ऑटोमेटिकली कहां आना शुरू करेगा? नीचे। अपने आप आएगा ना, आपने बस ऐसे हल्का सा इसको टच करना कि आगे की ओर गिर जा, ये देखो अपने आप चला जाएगा। आपको फोर्स लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, लगाओगे तो और अच्छी स्पीड से जाएगा। लेकिन जैसे ही आप इसको छोड़ोगे कहां गया? ये नीचे, अपने आप नीचे आ गया। कैसे? देख भाई, क्या मैंने इसको एनर्जी दी? नहीं दी, देख सिर्फ छोड़ा। अब मैं आपको छत पे लेके चलता हूं, यहां से ऊपर से बस ऐसे पकड़ के ऐसे छोड़ दूंगा, कुछ नहीं करना मेरे को, मैं कोई एनर्जी नहीं दे रहा आपको। लेकिन भाई साहब नीचे आते आते तब तो आप पूरी स्पीड पकड़ जाओगे। ये स्पीड कहां से आ रही है भाई? क्योंकि जब आप ऊपर चढ़े थे ना, क्योंकि आपको ऊपर तो ले जाना होगा उठा के, ऊपर चढ़े थे तो मैंने वर्क डन किया था, और वो वर्क डन
इसमें क्या हो गया? स्टोर। वो वर्क डन वाली एनर्जी इसमें क्या हो गई? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इन फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी वो स्टोर हो जाता है। जैसे कि स्प्रिंग, जैसे कि स्प्रिंग। स्प्रिंग को मैं क्या कर रहा हूं? कंप्रेस करूंगा, कंप्रेस किया और उसके आगे कुछ चीज लगा दी और छोड़ दिया, तो वो स्पीड से जाएगा आगे कि नहीं जाएगा? वो स्पीड से क्यों जा रहा है? क्योंकि मैंने कंप्रेस किया। अगर मैं कंप्रेस ना करूं, स्प्रिंग लगे उसके आगे कोई चीज रख दूं, तो भागेगी वो नहीं, क्योंकि आपने कंप्रेस किया तो आपने उसको क्या दे दी? एनर्जी, जो स्प्रिंग की किसमें स्टोर हो गई? जाके पोटेंशियल एनर्जी में। और वही पोटेंशियल एनर्जी जो है हमारी बाद में किसमें चेंज हो गई? काइनेटिक एनर्जी में। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में चेंजेबल है, क्योंकि आप यही तो पढ़ रहे थे कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। अनदर फॉर्म में वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मतलब जो भी आप किसी भी चीज में वर्क डन करके अगर उसको रख रहे हो, वर्क डन लेके ऊपर ले जा रहे हो, तो उसके पास एनर्जी आ जाएगी। जैसे कुछ भी ले लेते हैं वापस आ जाएगी। ये गुलाब जामुन फिर आ गया हमारे पास, नहीं इसको ऊपर ले आया, अब इसके पास क्या आ चुकी है? एनर्जी। जैसे ही छोड़ हुआ तो कहां जाएगा? नीचे। बच गए हमारे गुलाब जामुन। खाने के लिए रखते हैं। आइए, तो हम देख रहे हैं कि जब भी आप, देखो मैं एक लाइन लिखता हूं, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटी लिख देते हैं, वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटी, storing the form of पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि आपको पता है वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क है। ये भी ज्ञान की बात में आप लिख लीजिए। पहले ज्ञान की बात क्या बताई थी? जिस तरफ का फोर्स उसी तरफ की डिस्प्लेसमेंट हमारे काम की है। एंड द सेकंड ज्ञान की बात हमारे पास क्या है? वर्क डन ही एनर्जी है, एनर्जी ही वर्क डन है। दोनों की यूनिट सेम है, जूल है और जूल है। और इसीलिए अब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ते हैं, जिसमें वर्क डन को एनर्जी के इक्वल रख सकते हैं। क्योंकि वर्क डन और एनर्जी दोनों सेम है, तो आप उसको क्या सेम नहीं रख पाएंगे? क्या रख लीजिए, और वही करने वाले हैं हम। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताया। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है मेरे पास? mgh। इसीलिए पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा जाता है दोस्त? mgh। डन है यहां तक? क्या फॉर्मूला लिखा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का? mgh। क्लियर? अब आइए पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और कुछ चीजें। चलो आपको थोड़ी आज की सिखाते हैं। आज मेरे सामने वाली खिड़की में कौन सा टुकड़ा? चांद का। मत जाना चांद के पीछे, घर वाले आपको चांद तारे यही दिखा देंगे। सूरज भी दिखा देंगे, यही दिख जाएगा सूरज। चलो देखिए, पोटेंशियल एनर्जी को करने के लिए अब मैं क्या करता हूं, ये ग्राउंड है, ठीक है, ये मेरे पास फर्स्ट फ्लोर मान लेते हैं, जिसकी हाइट है मेरे पास कितनी? h1। ये हमारे पास सेकंड फ्लोर आ गया, जिसकी हाइट कितनी है? h2। कितनी है? h2। ध्यान से देखिएगा, मेरे पास एक बॉल है, मास कितने है इसका? m। और यहां से पप्पू ऑब्जर्व कर रहा है इसको। पोटेंशियल एनर्जी, इसीलिए मैं कहता हूं कि पोटेंशियल एनर्जी जब भी आपको पढ़नी है तो आप खुद आंसर मत दीजिए। पोटेंशियल एनर्जी के लिए आप एक से हेल्प ले लीजिए, तो आपको आसानी रहेगी। वो हेल्प ले सकते हैं आप पप्पू से, इसलिए हम यहाँ पे पप्पू अस्त्र का यूज करने वाले हैं। ठीक है ना? किसका यूज करने वाले हैं दोस्त? पप्पू अस्त्र। पोटेंशियल एनर्जी कौन निकाल के देगा? पप्पू। बिना पप्पू के अगर पोटेंशियल एनर्जी में काम कर गए तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है। पोटेंशियल एनर्जी विद फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो जाती है। चेंज हो जाएगी सर। देखिए कैसे, आइए
ये हाइट h2 है। तो अगर मैं इस पप्पू से पूछूं, पप्पू जी इस बॉल की पोटेंशियल एनर्जी अभी कितनी है, तो केस 1, अभी पप्पू कहां पे है जी, ऑन ग्राउंड। तो अगर मैं इससे पूछूं कि पप्पू जी आप मुझे क्या पोटेंशियल एनर्जी बताएंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी का पप्पू जी क्या फॉर्मूला बताएंगे, mg। हाइट कितनी है पप्पू के हिसाब से बॉल की, h2। तो क्या फॉर्मूला आएगा, mg h2। डन। अगर मैं इसी पप्पू भाई को कहूं फर्स्ट फ्लोर पे खड़ा हो जाके, अब पप्पू भाई कितनी हाइट बताने वाले हैं, h1 या h2, यस कितनी बताने वाले हैं, h2 माइनस h1। हाँ जी, क्योंकि ये हाइट बताएंगे ना हम, तो ये क्योंकि ये हाइट कितनी आने वाली है मेरे पास, h2 माइनस h1। तो केस 2, जब पप्पू जी कहां है, ऑन द सेकंड फ्लोर, सॉरी फर्स्ट फ्लोर, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहां पे मेरे पास, mg h2 माइनस h1। अब पप्पू जी को कहां खड़ा कर दिया ले जाके मैंने, टॉप पे। चलो सर आइए लेके चलते हैं। अब केस 3, ऑन द सेकंड फ्लोर, तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी आएगी भाई साहब, 0। क्यों, क्या ये किसी हाइट पे है क्या, नहीं। तो कितनी एनर्जी देगा, mg। हाइट कितनी है इस केस में, 0। तो नेट आंसर क्या आ जाएगा, 0। अरे एक बात बताइए, क्या आपने बॉल की पोजीशन को चेंज किया क्या कहीं पे भी, तीनों केस में नहीं। बिना बॉल की पोजीशन तो यहाँ पे चेंज नहीं हो रही, तो चेंज हो रहा है तो क्या हो रहा है यहाँ पे, हाइट। वो किसकी वजह से, फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। पप्पू कहां खड़े हैं भाई साहब, तो आपसे कोई पूछे कि पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो आप कहोगे भाई कहां से बताऊं। जैसे आप मेरी एनर्जी को देखिए, पोटेंशियल एनर्जी कितनी बताओगे, क्या मैं किसी हाइट पे खड़ा हूं क्या, नहीं। कितनी होगी, 0। लेकिन अगर मैं अभी आपको कार्तिक जी नीचे भेज दूं, है ना, आप कहोगे सर आप तो थर्ड फ्लोर पे हो, क्या वहां से हाइट नहीं होगी मेरे पास, तो क्या मेरी पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, मैं तो यहीं खड़ा हूं इस केस में भी, और अगर आप नीचे चले जाते हो तो भी। तो दोनों ही केस में मैं तो यहीं हूं, मैं तो कहीं नहीं गया। लेकिन हुआ क्या, कौन चेंज हुआ, हाइट चेंज हुई। क्यों चेंज हुई, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर। तो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स अपॉन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है। अब बात क्लियर हुई कि पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कैसे डिपेंड कर रही है। क्लियर। एक क्वेश्चन करेंगे फटाफट जल्दी से, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ये निकालिए नोटबुक। इतना हम थोड़ा सा पानी पी लेंगे। मान लेते हैं जी एक बॉक्स है, बॉक्स कहां से बन के जी, और ये सेकंड फ्लोर, ये फर्स्ट फ्लोर। लीजिए ये टोटल हाइट दी मैंने 20 मीटर, आपके लिए ये लिख दिया 10 मीटर। तो पोटेंशियल एनर्जी बतानी है इस बॉक्स की। पप्पू एक बारी यहां खड़ा है केस 1, एक बारी पप्पू यहां खड़ा है केस 2, और एक बार पप्पू यहां खड़ा है केस 3। जल्दी से आप क्या कीजिए कि मुझे आंसर बताइए फटाफट। हाँ हाइट दे दी मैंने, बॉक्स ऊपर ले जाओ, जल्दी बताइए। बॉक्स में रहेगा ना, हाँ जी बॉक्स 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 यही है। ओ सॉरी,
हेलो, देखिए इधर, ये बॉक्स में थोड़ी सी गड़बड़ होगी, बॉक्स को यहाँ नहीं रखना था, बॉक्स उठाना तो यहाँ से, ये लो जी, बॉक्स को उठा के ना यहाँ रखिए। अगर नीचे भी रख दे फिर भी चेंज हो जाएगी। हाँ, तो फ्लोर अगर पे पप्पू जीरो हो को- जाएगी पोटेंशियल। पप्पू की आएगी फिर। छोड़ो, सही कह रही है, हम तो यही रखेंगे भाई, नहीं करते, लेकिन चलो एक बार करते हैं। चलो एक बार आप यहाँ रख के कर लो, फिर मैं वहीं रख के निकालता हूँ। एक बार हम यहाँ करके तीनों केस निकाल के दो फटाफट। मैंने तो फ्लोर पे रख के कोई बात नहीं, फ्लोर में निकाल दिया तो हम फ्लोर पे भी निकाल लेंगे, क्या दिक्कत है? कि पहले वो अच्छा क्वेश्चन बन गया फिर, है ना, कांप के हम लोग